ओके, तो नाउ आई एम स्टार्ट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो मतलब फोटान, मतलब जब लाइट आती है तो दैट इज द फोटान, और जब ये मेटल पे आती है तो मेटल पे टकराते हुए इसके इलेक्ट्रॉन, जो कि मेटल क्या होता है, न्यूक्लियस है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ उसके मूव करता है। तो जब ये फोटान आता है तो सबसे पहला जो न्यूक्लियस से जो इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट है उसको पहले वहां से निकालेगा, उसके अट्रैक्शन फोर्स से निकालेगा। इट्स मीन दैट उसके वर्क फंक्शन को खत्म करेगा। ये एक वर्क फंक्शन होता है जो हर मेटल का अलग अलग होता है। ये उस अमाउंट से आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, तो पहले ये आपका न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा और फिर बची हुई एनर्जी इस फोटान की लेकर ये 12 mv² काइनेटिक एनर्जी के रूप में वो बाहर ट्रेवल हो जाएगा। तो नाउ we get here some relation, that is the h nu which is incident on the metal, and ये कितना खर्च हुआ इस मेटल में पहले इलेक्ट्रॉन को तोड़ने में, उसके फोर्स से अलग करने में न्यूक्लियस से, दैट इज 5, और बची हुई एनर्जी को एज ए काइनेटिक एनर्जी लेकर वो बाहर ट्रेवल कर देगा, चला जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो वो बाहर लेके चला जा रहा है। नाउ दिस वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन इज द h nu नॉट। ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। अब जितना अमाउंट इसने खर्च कर दिया, फिर बची हुई एनर्जी को इसने बाहर उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। सपोज जैसे हम कोई मानते हैं कि यहाँ पर 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन है, और मैं इस पे 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इंसिडेंट कर रहा हूँ वेव। तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इंसिडेंट होगा तो उसका 5.6 पहले तो खर्च हो जाएगा उस वर्क फंक्शन में, और जो बची हुई एनर्जी है, इट्स मीन दैट आपकी बची हुई एनर्जी है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको लेकर वो बाहर मूव कर जाएगा, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद ये जो इफेक्ट दिखा रहा है फोटो इलेक्ट्रिक पार्ट, ये इलेक्ट्रॉन निकलना दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन, और ये पूरा जो प्रोसेस है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्या होता है कि ये क्या नेचर दिखा रहा है? ये आपका पार्टिकल नेचर लाइट का शो कर रहा है। वेव नेचर जैसे डायफ्रैक्शन वगैरह शो करता है लाइट का, तो ये पार्टिकल नेचर शो करता है। इट्स मीन दैट कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब इस वर्क फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड कर रहा है, इज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। दिस इज द सपोर्ट the particle nature of the lights. Now the second is important in that the graph is how to draw in that. So जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं इसके बीच में, इट मीन्स दैट हम h nu ले लें, h nu नॉट ले लें और प्लस k ले लें। तो हमें मोस्टली ये ग्राफ पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी, ग्राफ का ये पूछा जाता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h nu नॉट, और वो h nu नॉट इधर लेके आ जाते हैं। तो आपका ग्राफ ये, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करूं, y इक्वल टू mx प्लस c, तो y की जगह हम यहां पे आपका काइनेटिक एनर्जी रख सकते हैं और x की जगह आपका फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं। तो अब आपकी स्लोप हो गई, दिस इज द h, m इज द स्लोप, दैट इज द प्लांक कांस्टेंट, और ये आपका इंटरसेप्ट हुआ बिकॉज निगेटिव है यहाँ पे c इक्वल टू माइनस h nu नॉट, तो ये निगेटिव डायरेक्शन में आपका स्लोप का डायरेक्शन जाएगा। दिस इज द बेसिक ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द फ्रीक्वेंसी। इसी तरह अगर मैं और भी ग्राफ ड्रा कर सकता हूँ, और भी मेरे पास सेटअप है, एक होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेकिन उसके पहले समझने के पहले हमें एक सेटअप प्लान करना पड़ेगा। सेटअप में ये कैथोड है, ये एनोड है, यहाँ पे मैं क्वार्ट्ज फिल्टर लगाऊंगा। ये क्वार्ट्ज फिल्टर क्या होता है? एक पर्टिकुलर लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट कराता है। जब पर्टिकुलर लाइट इंसिडेंट करेगी, यहाँ से सब इलेक्ट्रॉन निकलेगी और इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू करेगी, और मैं यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दिया, दिस इज निगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो करंट प्रोपेगेट करेगा, ये और यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन ये छोड़ के जा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हो रहा है तो दिस इज द निगेटिव। लेकिन मैंने, अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन फर्दर निकलना बंद हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ निगेटिव टर्मिनल की बैटरी को ऐड किया, जिससे यहाँ पे निगेटिव बना रहे और इलेक्ट्रॉन निकलता रहे, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी आपका करंट प्रोपेगेट होगा। लेकिन अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूं, इस बैटरी को, इट्स मीन दैट इधर पॉजिटिव और निगेटिव कर दूं, तो जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं उसको रिपेल करने लगेगा। रिपेल मतलब इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगा,
तो इस तरफ आपको रिपेल करने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रीच दैट। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज भी नॉट, जो इलेक्ट्रॉन की मोशन को एनोड तक आने में रोक देगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,